आर्थिक अपराध इकाई जब से शुरू हुई है, पहले यहाँ पे एक छोटा सा साइबर का हम लोगों का सेटअप हुआ करता था, जिसको धीरे धीरे क्षमतावर्धन किया गया। वर्ष 2022 में जो एमएचए की योजना है, आप सभी ने निर्भया फंड का नाम सुना होगा, उसके अंतर्गत सीसीपीडब्ल्यूसी योजना होती है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके नीचे लगभग 2.25 करोड़ रुपए कि जो हम लोगों को अनुदान प्राप्त हुआ था राज्य सरकार से, उससे हम लोगों ने जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हैं, ये स्टेट साइबर फॉरेंसिक लैब कम ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इसका स्थापना। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा एक बार फिर साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई जारी की गई है। और वही अगर बात करें तो साइबर अपराध पे लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है और नए नए तकनीक का इस्तेमाल भी करने के मिजाज में अब बिहार पुलिस मुख्यालय लग गई है। और इसी कड़ी की अगर बात करें तो आज एक बार फिर से बिहार पुलिस मुख्यालय आर्थिक अपराध के उप पुलिस महानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे सुनवाते हैं आप। जो आज का हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें जो मुख्य रूप से हम आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे और आप लोगों के माध्यम से जो हमारे बिहार के राज्यवासी हैं कि जो साइबर का डोमेन है, जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जिसमें जो कांडों के पंजीकरण की स्थिति है, उसमें भी प्रत्येक दिन बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को कॉल्स आ रही हैं। उससे निपटने के लिए हम लोगों ने क्या क्या उपाय किए हैं और भविष्य में आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से क्या क्या इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि जो साइबर डोमेन है, इसके जितने भी कांड प्रतिवेदित होते हैं वो तकनीकी रूप से बड़े ही पेचीदा कांड होते हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को गुप्त रखने के लिए, एनोनिमस रखने के लिए सभी प्रकार की जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे कांडों में अधिकांश जो गिरोह होते हैं अंतर्राज्यीय होते हैं, कोई विदेशों में बैठा है, कोई अन्य राज्यों में बैठा है। तो इसलिए इसका जो अनुसंधान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उसके बाद दूसरी चुनौती होती है कि यदि अपराधी पकड़े भी जाते हैं और हम लोग कांड में आरोप पत्र सत्यापित करते हैं, तो किस प्रकार से जो तकनीकी साक्ष्य है, इसमें सारा साइंटिफिक एविडेंस होता है, किस प्रकार से उसको हम लोग संग्रहण करें और किस प्रकार से कोर्ट के समक्ष प्रोसिक्यूशन हेतु, अभियोजन हेतु प्रस्तुत करें ताकि इसमें उनको सज़ा दिलवाई जा सके। इसी कड़ी में जैसे आप सभी जानते हैं कि जून में बिहार में सभी 44 रेल ज़िला और पुलिस ज़िला में साइबर थाना का सृजन किया गया। अब उनको सशक्त करने के लिए और उनके क्षमतावर्धन के लिए और हैंड होल्डिंग के लिए जो फॉरेंसिक साइबर लैब्स हैं, उसका हम लोग स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई जब से शुरू हुई है, पहले यहाँ पे एक छोटा सा साइबर का हम लोगों का सेटअप हुआ करता था, जिसको धीरे धीरे क्षमतावर्धन किया गया। वर्ष 2022 में जो एमएचए की योजना है, आप सभी ने निर्भया फंड का नाम सुना होगा, उसके अंतर्गत सीसीपीडब्ल्यूसी योजना होती है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके नीचे लगभग 2.25 करोड़ रुपए कि जो हम लोगों को अनुदान प्राप्त हुआ था राज्य सरकार से, उससे हम लोगों ने जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हैं, ये स्टेट साइबर फॉरेंसिक लैब कम ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इसका स्थापना किया गया। और इसको प्रोन्नत और उन्नत करने के लिए जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर हैं, तकरीबन 12 तरीके का सॉफ्टवेयर और उन्नत तकनीकी का 6 तरीके का हार्डवेयर यहाँ पे अभी तक इंस्टॉल किया गया है। हम लोग जो भी ज़िला से कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं, उनका तकनीकी अनुसंधान में सहयोग यहाँ से हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। लगभग 94 केसेस में हम लोगों ने अभी तक, जब से साइबर थाना का सृजन हुआ है, मोबाइल एक्सट्रैक्शन एवं अन्य प्रकार का तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवा के कांडों के डिटेक्शन में यहाँ से सहयोग दिया है। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं तक अब सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं प्रत्येक ज़िला में, तो अभी जो हम लोगों की रणनीति है कि हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब हुआ कि जो आर्थिक अपराध इकाई का हमारा जो स्टेट फॉरेंसिक लैब है, ये हब बनेगा और जो डिस्ट्रिक्ट में है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाना के सहयोग हेतु एक छोटा डिस्ट्रिक्ट साइबर लैब स्पोक के रूप में काम करेगा। तो जो बेसिक कांड हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं है, उनका डिटेक्शन वही करेंगे और जिन कांडों में उनको सहयोग मिलेगा वो कांड हम लोगों को रेफ़र होंगे। इसके लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार करके हम लोगों ने सबमिट कर दिया है और एनसीआरबी, जो कि केंद्र सरकार की वहाँ पे विंग है, उसके माध्यम से हम एम्पैनल एजेंसी उसका सहयोग लेंगे। बहुत ही निकट भविष्य में इसकी स्थापना कर देंगे, जिसके कारण प्रत्येक ज़िला में डिस्ट्रिक्ट साइबर लैब भी
फंक्शनल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप सभी अवगत हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक बढ़ती हुई चुनौती है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग एक छोटा माइक्रो क्रिप्टो यूनिट अपने स्टेट फोरेंसिक लैब में तुरंत इस्टेब्लिश करने के लिए जा रहे हैं और ऐसे कांडों के डिटेक्शन के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए और तकनीक होनी चाहिए, उसका हम लोग शीघ्र ही क्रैक करके और यहाँ पे क्रिप्टो यूनिट इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्रिप्टो का यहाँ पे आयाम बढ़ता जा रहा है। अधिकांश आप लोग जो नारकोटिक्स के केसेस देखते होंगे और जो साइबर रैंसम के केसेस है, उसमें जो भी फिरौती मांगी जाती है अधिकांश क्रिप्टो के माध्यम से ही मांगी जाती है। आर्थिक अपराध इकाई नारकोटिक्स के लिए भी पूरे राज्य की सबसे नोडल इकाई है, पूरे राज्य के लिए, बिहार राज्य के लिए। और जो भी हम लोगों ने विश्लेषण किया है, जो बड़े बड़े नारकोटिक्स के गिरोह हैं जो कि गांजा तस्करी या अन्य प्रकार के मादक द्रव्यों और पदार्थों में जो सम्मिलित रहे हैं, अब धीरे धीरे डार्क नेट, आप सभी सुने होंगे, डार्क नेट के माध्यम से ही उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसी के माध्यम से ही उनकी डील्स होती हैं, उसी के माध्यम से ही उनको पैसा जा रहा है। तो इसी के जब विश्लेषण किया हम लोगों ने, जो अभी केसेस दर्ज हुए हैं, और हम लोगों ने एनसीबी के माध्यम से और अन्य लोगों के भी, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना कि पुलिस उप महानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो साइबर अपराध साफ तौर पे बताए हैं कि किस तरह से पूरे साइबर अपराध पर और अपराधियों के एक एक मंसूबों पर पानी फेरने की जुगत में अब बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश से साइबर अपराध इकाई की टीम अब कार्य करेगी। वहीं अगर बात करें तो साइबर थानों को अब लेबोरेटरी से भी लैस किया जा रहा है, जिसमें टेक्निकल कहीं ना कहीं वो मदद लेंगे और साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई करते नजर आएंगे। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।